अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के बारे में बताया था और इसकी कैनवा की आउटलाइन के बारे में बताया था। आज हम अपना मूव करते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारी आउटलाइन नंबर 1 है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। तो हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास है वो है चूज आ टेम्पलेट, कि हमने अगर फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है कैनवा पे तो हम कैसे करेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेम्पलेट को चूज करना पड़ेगा। हम टेम्पलेट को कैनवा की गैलरी से भी चूज कर सकते हैं और उसके अंदर अपने मैसेज, जो हमारा मैसेज होगा उसको फिट करके अपनी एक अच्छी टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा की गैलरी से अपने मैसेज के अकॉर्डिंग टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अपने मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी हमने एडिशन करनी होगी या एडिटिंग करनी होगी वो करेंगे। तो ब्राउज और सर्च कैनवास टेम्पलेट टू फाइंड वन दैट फिट्स योर मैसेज। इसका मतलब ये है कि हम कैनवा की गैलरी से भी अपनी फेसबुक पोस्ट बनाने के लिए कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग हो, हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग हो। नंबर सेकंड पॉइंट है रिप्लेस द फोटो। अपलोड अ फोटो और चूज फ्रॉम कैनवास स्टॉक इमेजेस। हम फोटो को अपलोड कर सकते हैं और चूज भी कर सकते हैं कैनवा की इमेजेस से। अब कैनवा इटसेल्फ एक आउटस्टैंडिंग रेंज दे रहा होता है इमेजेस की, लेकिन हमने कोई भी हमने टेम्पलेट बनानी है वहाँ पे हम फोटो लगाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे पास यही है कि हम कैनवा की स्टॉक इमेजेस से देखें। सेकंड में हम गूगल की तरफ मूव करेंगे अगर हमें वहाँ भी हमारे पसंद के मुताबिक कोई पिक्चर, कोई अच्छी इमेज नहीं मिल रही जो हमारी टेम्पलेट पे सूट करे, जो हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग हो और जिसकी क्वालिटी एचडी हो। तो मेन टू वेबसाइट्स होती हैं, ये सारे अटेंटिव होके सुने स्टूडेंट्स, कि मेन टू वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है unsplash.com। फॉर एग्जाम्पल हमने नेचर के अकॉर्डिंग कोई पिक्चर देखनी है तो यहाँ पे नेचर के हवाले से सारी एचडी क्वालिटी में पिक्चर्स अवेलेबल होती है। अगेन सुन ले, हमने कोई टेम्पलेट बनानी है, हमने वहाँ पे फोटो लगानी है, पहले तो हम कैनवा की गैलरी से देखेंगे। अगर हमें वहाँ अच्छी ना लगी हम मूव करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी गूगल की तरफ। अगर हमें वहाँ भी हमारी पसंद के मुताबिक नहीं मिल रही तो एक ये वेबसाइट है unsplash.com। हम यहाँ पे जाएंगे और अपनी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी एचडी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक ये unsplash.com वेबसाइट होती है और दूसरी वेबसाइट जो मेन है वो होती है freepik.com, दिस वन। अब फ्री पिक और अनस्प्लैश में ये डिफरेंस होता है कि इसमें सिर्फ एचडी क्वालिटी में फोटोज अवेलेबल होती हैं, लेकिन फ्री पिक में हमारे पास फोटोज के साथ साथ एचडी क्वालिटी में वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं। ये इन दोनों का एक मेन डिफरेंस है। हमारे पास डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं जहां पे आप एडिट करके अपने अकॉर्डिंग अपना ही टेम्पलेट अपनी मैसेज के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एनिमेटेड पिक्चर्स की तरफ जाना है तो यहाँ पे हमारे पास हम नीचे करेंगे, ये देखें एनिमेटेड पिक्चर्स, ये देखें जो ये वाली ये सारी होती हैं अवेलेबल कहाँ पर, फ्री पिक डॉट कॉम पे। टू मेन वेबसाइट्स हैं, एक एनस्प्लैश और एक है फ्री पिक। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है कस्टमाइज द टेक्स्ट, चेंज द हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट टू मैच योर मैसेज। हमने टेम्पलेट और फोटो तो डिसाइड कर ली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को एडिट करेंगे और देन उसकी हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैनवा। हमने इन दो काम स्टेप्स करने के बाद अपने टेक्स्ट को, जो हमने उस पर मैसेज लिखना है अपनी टेम्पलेट पे, हम वहाँ पे इसको सेट करेंगे, अपनी बॉडी टेक्स्ट चेंज करेंगे अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अब हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं।
ये हमारा कैनवा का होम पेज है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मेरे पास कैनवा प्रो की एसेस है, और ये आपको प्रो एसेस ऑर्टेक्स मीडिया प्रोवाइड करेगा। अब मैंने यहाँ पे, ये होम पेज है, मैंने आज क्या बनानी है, फेसबुक पोस्ट। तो मैं यहाँ क्रिएट अ डिजाइन पे जाऊंगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी फेसबुक, फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पोस्ट, एक मिनट स्टूडेंट्स। मैं क्रिएट अ डिजाइन पे जाऊंगी, यहाँ पे राइट डाउन करूंगी फेसबुक पोस्ट। एक मिनट स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा प्लीज। हो गया सही, फेसबुक पोस्ट। ये हमने इसको लैंडस्केप में सिलेक्ट करना है अपनी फेसबुक पोस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया गया है। अब हमने यहाँ डिजाइन पे जाके, पहले तो इसमें डिजाइन आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट आते हैं। हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर बैकग्राउंड। मैं आपको आज हर टाइप की टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगी कि कैसी कैसी टेम्पलेट्स होती हैं। ये मैंने जो सिंपल टेम्पलेट में बना रही हूँ, अपनी फेसबुक पोस्ट बना रही हूँ फ्रॉम जीरो। अब मैं यहाँ पे कोई भी अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूंगी। फॉर इंस्टेंस मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं इसको जब राइट क्लिक करूंगी तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड करूंगी। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड है, वहां पे मैंने आज 25% ऑफ लगा दिया है, तो मैं उसके हवाले से फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी थिंकिंग क्लाउड। हमने अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपना फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है। अपने जो भी हमारे ब्रांड में न्यू चीज लॉन्च हो रही होगी, जो भी न्यू काम हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फेसबुक पोस्ट बनानी है। अब ये थिंकिंग क्लाउड है। ये मैंने हमेशा जो भी हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कीप इन माइंड कि उसकी डायरेक्शन जो हो वो पेज के मिड में हो, मिड ऑफ द पेज होना चाहिए। हमारा जो आज का ऑलमोस्ट काम है वो सारा एलिमेंट्स पर ही है। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना, हमने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है वो मिड ऑफ द पेज होना चाहिए। हम इसके कलरिंग को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये ब्लैक आउटलाइन है, और याद रखिएगा आउटलाइन हमेशा डार्क होगी, और इनर वाला हमेशा, जो इनर स्पेस होगी वो हमेशा लाइट होगी। अब इसमें 3 कलर्स हैं, एक ग्रे है, एक ब्लैक है, और एक वाइट है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रे वाले को चेंज करूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रे को सिलेक्ट करूंगी और इसकी जगह मैं ऑरेंज लगा दूंगी। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑरेंज आ गया। तो हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इस कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट करूंगी और इसके अकॉर्डिंग ये कर दूंगी। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनर स्पेस हमेशा लाइट होनी चाहिए, तो मुझे वाइट ही अच्छा लगा, तो मैं वाइट करूंगी। अब मैंने अपने ब्रांड पे 25% ऑफ लगाया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 25। यहाँ पे लिखूंगी मैं 25% ऑफ। ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे वो वेरियस टाइप ऑफ डिजाइन देगा। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये क्लिक करूंगी, और ये अपनी पिक्चर के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिड ऑफ द पेज हमारा हर एलिमेंट सेट होना चाहिए। अब ये
इसके बिल्कुल मिड में रख दूंगी। एंड लास्ट पे मैं लिखूंगी अपनी फेसबुक पोस्ट पे शॉप नाउ। ये हमारे थीम के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको बिल्कुल एंड में। कीप इन माइंड कि हमारा जो भी एलिमेंट हो वो मिड ऑफ द पेज होना चाहिए, ताकि वो अच्छा एक खूबसूरत पोस्ट लगे। ये हमारा फेसबुक पोस्ट जो है क्रिएट हो गई है, ताकि हम अपने बिजनेस की अच्छे से मार्केटिंग कर सके। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाई है कि मेरा ब्रांड है, मैंने वहां पे आज 25% ऑफ लगा दिया है। अब हम मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल अपने एनिमेटेड पोस्ट की तरफ। कैनवा पे हर किस्म की पोस्ट के डिजाइन अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे एनिमेटेड पोस्ट का मतलब होता है मूवेबल। ठीक है। अब ये मैरी क्रिसमस है, ये यहाँ पे देखें इसके जो स्टार्स हैं ये मूवेबल है। हम इस पोस्ट को, इसको अपने थीम कलर के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये कलर्स पसंद होते हैं, हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपना थीम भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्रिसमस है, इसका मुझे ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे जाऊंगी कलर पे, ऑप्शन पे, मैं इसको ये ग्रीन कर दूंगी। तो ये हमारे पास चेंजिंग के, अब ये मैरी है, मैरी पे मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको अपनी पसंद से यहाँ पे इसका कलर रेड भी कर सकती हूँ। तो हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट पर, एनिमेटेड पोस्ट पर क्लिक करते हैं, और इसी तरह की हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपनी थीम भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी चीज बना सकते हैं। अब हमारी यहाँ लिखा हुआ है रियली ग्रेटेस्ट साइट डॉट कॉम, ये हमारी वेबसाइट का नाम नहीं है, तो हम इसको डिलीट करके यहीं पे जाकर टेक्स्ट लिख कर, यहाँ टेक्स्ट पे जाके अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी सिंपल पोस्ट जो मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाई थी। ये कैनवा से मैंने एक एनिमेटेड पोस्ट बनाई है और उसकी कलर थीम ये देखें। अब जैसे ये लीव्स का कलर ग्रीन है, ये रोजेस रेड है, मैं रेड को सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको पिंक कर सकती हूँ, ये देखें। तो अपनी कलर थीम की अकॉर्डिंग मैं अपनी कोई भी पोस्ट अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकती हूँ, जो कि मैंने कैनवा की गैलरी से ही उठाई है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी फैशन पोस्ट की तरफ। फैशन फेसबुक पोस्ट। अब मैंने आपको जो बता दिया है कि हम अपनी टेम्पलेट को फ्रॉम जीरो टू चूज करेंगे, अपनी अपलोड करेंगे फोटो, और उसके बाद हम टेक्स्ट इमेज करेंगे। अब हमें, हमारा ब्रांड है, वहां पे कोई बेस्ट सेल फैशन फैशन कलेक्शन लगी है, 40% उस पे ऑफ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम कैनवा की गैलरी से ही देखें कि हमने इस इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे कुछ बातें हमने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग डालनी है, ये वाली पिक्चर को रिप्लेस करना है, तो हम दूसरी पिक्चर कैनवा की गैलरी से ही लेंगे। हम ऐड अ पेज पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये पिक्चर अच्छी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली बैकग्राउंड है, हम यहाँ से ये फैशन डे डिलीट करेंगे। ये डिलीट कर दिया। जो ये वाला है बेस्ट सेल, हम यहाँ पर लाकर इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग फोटो को भी रिप्लेस कर सकती हूँ, अपने टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकती हूँ। अब मुझे ये वाली फोटो अच्छी नहीं लग रही, अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर सकती हूँ, यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन होगी। अब 40% ऑफ मैं नीचे लाके ऐसे ही एज इट इज यहाँ मेंशन कर दूंगी। अब इसका जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर रही हूँ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी थीम और अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर दिया है। शॉप नाउ। अब मैं चाहती हूँ
कि ये वाली पिक्चर जो है मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे भी पोस्ट बनानी है। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, ये पिक्चर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये वाला बैकग्राउंड मैं इधर अप्लाई करूँ। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगी, कॉपी करूंगी और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगी, तो ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। जो डिफरेंट ये चीजें हैं ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी ऐसे। ये सब कुछ डिलीट हो गया, देखें। ये मैंने फोटो भी अपनी पसंद अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया है, बहुत ही एलिगेंट वे में। हम अपने थीम और कलर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप लोग टेम्पलेट्स को, अगर शॉर्टेज आप लोगों के पास टाइम है तो आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आप कैनवा की हेल्प से आप यहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं सेकंड प्रायोरिटी कि आपने खुद से कोई टेम्पलेट बनानी है, जैसा कि मैंने ये बनाई है, तो ये मैंने फ्रॉम स्क्रैच, जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छी ग्रिप हासिल होगी कैनवा में। इस पोस्ट पे मैंने आपको फ्रॉम जीरो टू डिजाइन करना सिखाया था। इस पोस्ट में मैंने अपनी पसंद के मुताबिक अपने कलर्स थीम चेंज किए थे। इस पोस्ट में मैंने अपनी फोटो को रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज किया है। तो कैनवा इटसेल्फ एक आउटस्टैंडिंग आउटसाइड वेबसाइट है, जहाँ पे हम अपनी पसंद के मुताबिक बहुत सी चीजें अपनी पसंद के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। अब कैनवा में कलर्स की भी ऑप्शन होती है। अगर हम यहाँ पे जाएं, हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, ये कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर्स भी होते हैं, फोटो कलर्स भी होते हैं, सॉलिड कलर्स भी होते हैं, डबल डबल शेडेड में भी कलर्स आते होते हैं। ये देखें, ये ये ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है यहाँ पे सॉलिड कलर्स होते हैं और एक कलर होता है ग्रेडियंट्स। सॉलिड कलर को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए हमारी फोटो ही गायब हो गई। तो अब देखें, मैं आपको इसके एग्जांपल, यहाँ पे कलर अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस पोस्ट पे अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बैकग्राउंड थीम चेंज कर लें, तो हम यहाँ पे कोई भी पसंदीदा अपने कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये है सॉलिड कलर। और अगर हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है डबल शेडेड में हो, तो ये देखें यहाँ ये डबल शेड में, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट्स कलर। ये देखें, हम अपनी पसंद के मुताबिक हमने एक अपनी खुद से टेम्पलेट बनाई है, एक हमने अपने कलर कस्टमाइज किया है, यहाँ पे फोटो कस्टमाइज किया है। तो सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेक्चर क्लोज हो चुका है। मैं आप लोगों को फिर रिमाइंडर दे दूं कि जो कल की जो क्लास होगी वो आप सब लोगों ने